जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग बिहार एसआई का सेट कर रहे हैं। बिहार एसआई पीटी का सेट हम लोग कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए। बिहार एसआई सीडीपीओ 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 एवं बीपीएससी बीपीएससी 67वें बीपीएससी के लिए हम लोग कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा एक एजेंडा 21 से संबंधित है? बताइए कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है। बताइए कौन सा सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि रियो संबंधित है। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उससे एक एजेंडा 21 संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था, जापान में संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ये कहाँ? ओजोन अपक्षय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से संबंधित है। प्लस पास सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। 1997 में। ये भी पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्याज का वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को अल्प अवधि ऋण देता उसे क्या कहते हैं? अल्प अवधि के लिए ऋण देता उसे कहते हैं रेपो दर। क्या कहते हैं उसे? रेपो दर कहते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। पहले कहाँ था? कोलकाता। मुंबई कब बना? 1937 में। 1937 बना। आगे चलते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर उस्मान रशीद। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी का वह आंतरिक भाग में तनाव शक्तिजनक भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? बताइए कथन किससे संबंधित है? एच.एफ. रीड से। एच.एफ. रीड ने दिया था ये कथन। आगे चलते हैं। मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी सदात्मक दृष्टि से संबंधित है। क्या है? बताइए क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग था। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सबसे अधिक वर्षा इसी तीनों पहाड़ी पर होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा यही तीनों पहाड़ी पर होता है। मेघालय में, मानसीरम मेघालय में होता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आरावली पर्वत कहाँ है? आरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान दिल्ली से विस्तृत है। हिमालय पर्वत जानवे करते हैं। आराकोम पर्वत जानवे करते हैं। कहाँ आराकोम? म्यांमार का भाग है, बर्मा का भाग है। ये बर्मा का भाग है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं आइए मेरे साथ आप भी करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग को संचरित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे वेक्टर कहते हैं। उसे हम वेक्टर कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वेक्टर कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए अगला क्वेश्चन को, है ना। आप भी करिए अगला क्वेश्चन से। मियादी ज्वर किसके कारण होता है? बताइए तो। मियादी ज्वर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है मियादी ज्वर? ये इसको क्या कहा जाता है? टाइफाइड कहा जाता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जोसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है ना। सिक्किम में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन K2 हो गया, सर्वोच्च चोटी हो गया। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये भी कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में। आगे चलते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मानसिक के विकास के होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग के ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? बताइए कौन सा रंग को माना गया? नीला रंग को माना गया। नीला रंग को माना गया। आगे चलते हैं। हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के जननायक पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? बताइए वो कहाँ के पार्टी थे? वो पार्टी थे हरियाणा का, है ना। कहाँ के थे? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। वहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं। वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया था। यह किस मंत्रालय की पहल है? बताइए कौन सा मंत्रालय का पहल है? जल शक्ति मंत्रालय। किसका पहल है? जल शक्ति मंत्रालय। कौन है मंत्री इसके? शेखावत सिंह है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी संगमम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी संगमम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था? ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर से सहकारी समिति का गठन किया गया है? बताइए कौन सा नदी है? वह नदी है सरस्वती, जो लुप्त कगार पर है। किस कगार पर है? लुप्त कगार पर है, लुप्त में है, लुप्त माना जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? मोबाइल ट्रैकिंग लगाने वाला पहला देश कौन बना? बताइए कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी भाग में है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा, कैनबरा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। क्या इसमें सही है? बताइए क्या इसमें सही है? यह दिवस प्रत्येक 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल राइट है। इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेनाओं के प्रतीक चिन्ह झंडे को बंटवारा माना जाता है, जिसमें से 3 रंग लाल, गहरा और नीला और हल्का नीला था। सही बात है, दोनों सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाली आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दे दिया? बताइए कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने किया ऐसा, है ना, मध्य प्रदेश ने किया। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्तान उन्मूलन दिवस मनाया गया? दास उन्मूलन दिवस। बताइए दास उन्मूलन 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है ना, 2 दिसंबर को मनाया जाता है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी के पटल पर दरारों के बीच से एक स्थलखंड ऊपर उठता है? तो कौन सा आकृति बनती है? विभंस पर्वत। विभंस पर्वत का उदाहरण होता है। बलित पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय। हिमालय। कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? बताइए तो कब उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन से कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है, एक प्रकार का बल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लाला हरदयाल बाबा हरनाम सिंह तथा टुंडली बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरुदीप सिंह जुड़े हुए थे। बताइए तो कौन आंदोलन से जुड़े थे लोग? ये लोग जुड़े हुए थे गद्दर आंदोलन से। गद्दर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। किसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिए थे? बताइए थे किस कारण से? जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसी कारण इसमें गोली चलाने के आदेश कौन दिया था? डायर ने दिया था। डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था। किसने किए थे? उधम सिंह ने, है ना। किसने किए थे? उधम सिंह ने। आगे चलते हैं। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में हुआ था। 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, है ना। आगे चल, भगत सिंह को फांसी कब लगा था? 1931 में। कब लगा था? 1931 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सन 1890 में बम्बई मिल हैंडलर्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन श्रमिक संघ थी। इसकी स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? बताइए तो M.N. लोखंडे ने किए थे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बताइए क्या होता है? प्रथम उपदेश को कहा जाता है। प्रथम उपदेश को। बुद्ध के निर्माण को क्या कहा गया? महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण, है ना। महापरिनिर्माण कहा गया, है ना। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। आगे चलते हैं। पहला उपदेश को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में दोसप्पा और सियप्पा श्रेणी को परिवर्तन किया था? किसने किया था? यह किए थे जहांगीर। जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? आलमगीर। अकबर को क्या कहा जाता है? जलालुद्दीन। शाहजहाँ को क्या कहा जाता है? खुर्रम। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? अकबर।
सबसे अधिक मनसबदार किसके समय था? औरंगजेब के समय था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बताइए किसने किया था? कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? नवाब अब्दुल लातिफ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटना का सही कलाक्रम क्या है? बताइए तो क्या सही है इसमें? बताइए इसमें क्या सही है? बताइए इसमें क्या सही है? बताइए इसमें पहले क्या सही है? पहले हो जाएगा, पहले इसमें हो जाएगा सिपाही विद्रोह, है ना। पहले हो जाएगा सिपाही विद्रोह। उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित की गई। इसके बाद क्या? कानपुर के विद्रोह तो मुगल बादशाह के अधीन नवाब राज घोषित हुआ। तात्या टोपे की फांसी पड़ी। पहले 1, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अशोक के अभिलेख हिजली नामक प्राचीन उल्लेख मिलता है? बताइए कहाँ से मिलता है? बताइए कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है ये प्राचीन उल्लेख? कहाँ से मिलता है? ये अशोक के ब्रह्मगिरी से मिलता है। इनमें से कौन हो जाएगा? अशोक के ब्रह्मगिरी अभिलेख से। ब्रह्मगिरी कहाँ से मिलता है? ब्रह्मगिरी अभिलेख से मिलता है, जो कर्नाटक में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, और सबसे अधिक मात्रा में फिरोज शाह तुगलक था। ये दोनों किस वंश के थे? तुगलक वंश के। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ? 1320 से 1398 तक, 98 तक रहा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बताइए किनके मध्य लड़ा गया था? मराठों और अफगानों के बीच। हार किसकी हुई थी? मराठा। कब हुआ था? 1761 में। कब हुआ था? 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। अकबर और हेमू 1500 इब्राहिम और बाबर के बीच। आगे चलते, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही इसमें नहीं है? बताइए। कृष्णदेवराय तुल्लु वंश के थे, सही है। कृष्णदेव ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, सही है। कृष्णदेवराय के दरबार में अब्दुल रज़ाक आए थे, गलत है। कृष्णदेवराय के यवन स्थापना भी कहा जाता है, सही है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। देवराय द्वितीय के समय आया था। अब्दुल रज़ाक किसके समय आया था? देवराय द्वितीय द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय के समय। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में क्या कथन सही नहीं है? बताइए तो क्या सही नहीं है? बताइए। मनसब की संख्या 33 श्रेणियों में थी, सही है। जाट तथा सवर के पद मनसबदारी से संबंधित है, सही है। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे, सही है। मनसबदार का पद सैनिक तथा वंशागुणत था, ये गलत है। ये गलत था, यही गलत था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संपादक किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? ख्वाजा मोदुद्दीन चिश्ती। इसका दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, है ना। कौन कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में है। आगे चलते हैं। महाजनपद और उनकी राजधानियों के गलत युग्म क्या है? बताइए तो गलत कौन सा है? बताइए इसमें से गलत कौन है? अस्मक की राजधानी मथुरा नहीं है, पोटना या पोटली है। पोटना। अंग की राजधानी चंपा, सही है। गंधार की तक्षशिला सही है। काशी की बनारस सही है ना। आगे चलते हैं। मथुरा कहाँ? मथुरा के कहाँ? बताइए तो बताइए। मथुरा किसका राजधानी है? मथुरा है सूरसेन। मथुरा का सूरसेन है, सूरसेन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में संवत की सही कलाक्रम बताइए, कौन सा सही है? तो पहले विक्रम संवत, फिर शक संवत, फिर गुप्त संवत, फिर हर्ष संवत। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? विक्रम 58, शक संवत 78, गुप्त संवत 319, हर्ष संवत कब चालू हुआ था? 606। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? कब बिछाई गई थी? किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? बताइए किसके शासनकाल में बिछाई? डलहौजी ने बिछाया था 1853 में। 1853 में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चला था, है ना। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। करजन के समय क्या हुआ? बंगाल विभाजन। करजन के समय हुआ। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या होता? 1857 का विद्रोह। आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज संघ का अंत हो गया था?
बताइए कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। डलहौजी समय पहली रेलगाड़ी चली थी। सहायक संधि बेलजगेली ने किया था। अस्थायी बंदोबस्त कॉनवालिस ने किया था। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाला प्रमुख समाचार पत्र संध्या और ज्ञानतर कहाँ से प्रकाशित होता था? कहाँ से? बंगाल से होता था। कहाँ से होता था? बंगाल से होता था, है ना? बंगाल से होता था। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था? बताइए कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे इसके अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी ने किए थे, है ना? स्वराज की मांग इन्होंने किए थे। 1929 का कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, है ना? लाहौर में। जो किसने अध्यक्षता किए थे? जेएल नेहरू ने। लखनऊ का हुआ था 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार थे। 1907 में कौन किया था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। बोस नहीं, घोष। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? बताइए तो। किस वर्ष? 1911 में रद्द किया था। 1911 में किया था। चालू कब हुआ था? 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने किया था। कर्जन ने किया था। कर्जन ने किया था, है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए। स्वदेशी आंदोलन उसी समय चालू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की थी? बताइए कौन व्यक्ति था इसमें? राजा राम मोहन राय किए थे, है ना? पश्चिमी शिक्षा को विकसित यही किए थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगर गवर्नर पूछा जाए तो कौन? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड मैकाले ने, है ना? दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? आर्य समाज। आर्य समाज। और सत्याग्रह प्रकाश के लेखक भी है ना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पूर्ण विवाह। विधवा पूर्ण विवाह 1856 में। लॉर्ड कैनिंग के समय। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इतना बता दिया आपको, आओ क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी में विधवा पूर्णिमा आंदोलन का संबंधित थे? फिर आ गया क्वेश्चन। ईश्वरचंद विद्यासागर होगा। क्या होगा? ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना? 1856 में किए थे। उसमें कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए आप भी करिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी तथा बंगाली भाषा के जानकार था? बताइए कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, जिस पर महाभियोग लगाया गया था। इस पर क्या लगाया गया था? महाभियोग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल। एक गवर्नर था बंगाल का प्रथम गवर्नर, एक गवर्नर जनरल। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, है ना? विलियम बेंटिंक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे, है ना? न्यायिक समीक्षा लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना? कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। या किस अनुच्छेद में? 53 में कार्यपालिका के अधीन होते हैं। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? मौलिक अधिकार है तो अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रहेगा तो रूस। मौलिक कर्तव्य संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस। गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया, है ना? आगे चलते हैं। न्यायपालिका अमेरिका से, है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसने कहे थे? बताइए ये किसने कह दिए थे? बताइए तो किसने कह दिए थे? ये कहे थे N.A. पालकीवाला ने कहे थे, है ना? N.A. पालकीवाला ने कहे थे। N.B. पालकीवाला ने कहा था। आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना को? अम्बेडकर साहब ने आत्मा कहा था। आत्मा कहे थे, है ना? के मुंशी ने क्या कहा था? विशेषता की समिति कहे थे। के मुंशी ने विशेषता की समिति कहे थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी? द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी, वह कौन सा? 1919 की भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 क्या है? मार्लो मिंटो सुधार, है ना? मार्लो मिंटो 1909 है ना? सर आगे चलते हैं, अगला 1935 से सबसे अधिक प्रभाव किया है भारतीय संविधान में। 1935 से सबसे अधिक बार लिया गया है ना? इससे आगे चलते हैं। मुसलमानों का पृथक किस में है? 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था। 10वें अनुसूचित संविधान संशोधन के किस संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया? ये पूछा गया था बिहार दरोगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें कौन थे? राजीव गांधी
राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। 1985 में दल बदल जोड़ा गया था। पहला संविधान कब जोड़ा गया था? 1951। प्रथम संविधान 1951 में जोड़ा गया था। 73वां किससे संबंधित? 73वां पंचायती राज से, 74वां नगर पालिका, दोनों अलग अलग है ना, याद रखिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिक के मत विभेद को विधेय से रोकता है? बताइए ये कौन सा है, बताइए तो। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 का 1, 15 का 1 है ना, 15 का 1। आगे चलते हैं। सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? बताइए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्या मिलाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। पोटेशियम क्या? के, पोटेशियम के। आगे चलते हैं। सोडियम बेंजोएट का काम क्या है? पदार्थ को सुरक्षित रखना, पदार्थ को सुरक्षित रखना। आगे चलते हैं। गलत युग्म पहचानिए। क्या है गलत, बताइए तो। क्या? मूंगफली टीका रोग फफूंदी के कारण सही है। मटर में मांस रोग मैग्नीज की कमी के कारण सही है। गन्ना में रेट रोग फफूंदी के कारण सही है। नींबू में लिटिल लाफ जस्ता की कमी से, ये गलत है। नींबू में लिटिल लाफ जस्ता की कमी के नहीं होता है ना, ये गलत है। नींबू में लिटिल लाफ इसके कारण नहीं होता है, जस्ता की कमी के कारण नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये गलत है, बाकी सब सही है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या है? 100 नंबर। थनैला रोग किसके के कारण होता है? थनैल रोग किसके कारण होता है? बताइए। ये जीवाणु कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, है ना। दुधारू पशु में होता है थनैला रोग। उसका थान जो है थान में जीवाणु प्रवेश कर जाता है, इसके कारण थनैला रोग हो जाता है। उसमें उसका थान को प्रभावित करता है। दुधारू गाय के, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, सबको होता है। थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, है ना। ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।